हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग बायोलॉजी के सीरीज़ के माध्यम से 60 to 65 नीट मेडिकल एग्ज़ाम में एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के थ्रू सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हुई चीज़ आर करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग को क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड एंड वेसल्स जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इन जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स आर द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग का चीफ एलिमेंट होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है द कंपेनियन सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है, कंपेनियन सेल्स का रोल होता है मेंटेन करने में। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज, मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार नीट मेडिकल एग्जाम एंड अदर मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में क्या लाइक्स होती है? बेसल्स इन दियर जाइलम, जाइलम में बेसल्स नहीं पाई जाती। ट्रैकिड्स आर इलांगेटेड, हम ऐसे याद किए थे ट्रैकिड T4। तो ट्रैकिड एक टी निकल गया ट्रैकिड में और 3 टी बचा, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्रैकिड जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक टी एक टी एक टी एक टी एक टी ट्रैकिड, एक टी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक होती है, एक टी थिक होती है एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टाइपरिंग एंड होती है और एक टाइपरिंग एंड। तो 4 टी याद करिए, ये ट्रैकिड एक्सप्लेन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉट ओनली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ऐसे होती है जो केवल ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को नहीं इनहिबिट करता है बट आल्सो इफेक्ट, और भी इफेक्ट करता है, जैसे वाइटल फंक्शन सच है जैसे फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस में माइक्रोन्यूट्रिएंट मैग्नीज और कॉपर दोनों आवश्यकता होते हैं और आयरन भी आता है, लेकिन कॉपर जो होता है, मैग्नीज जो होती है, ये किस में? सेलुलर रिस्पायरेशन में भी वर्क करती है। एमंग द लिस्ट गिवन बिलो व्हिच ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट शैल अफेक्ट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कॉपर मैग्नीज और आयरन। आयरन मतलब Fe, जिसका मॉलिक्यूलर नंबर होता है 26। कोबाल्ट तो होता नहीं है, ना इसमें कोबाल्ट कहीं भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा क्या देखना है? हम लोग को ट्रू स्टेटमेंट देखना है। सर्किल बना लीजिए कि ट्रू या फॉल्स। जैसे एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है और अधिक प्रेशर रहता है, सिलेक्शन का प्रेशर, उसी समय सब कुछ याद आता है एग्ज़ाम देने के टाइम में, तो वहाँ पे प्रेशर रहता है। तो ट्रू और फॉल्स जहाँ भी करेक्ट इनकरेक्ट दिया रहे उसको सर्किल बना लीजिए, ताकि ऑप्शन पढ़ते समय याद रहे कि करेक्ट या इनकरेक्ट चूज करना है एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्पोर आर ऑलवेज डिप्लॉयड। नहीं, स्पोर तो ऑलवेज हमेशा डिप्लॉयड होती नहीं है, हेप्लॉयड होती है। स्पोर एंड गैमीट्स आर डिप्लॉयड। गैमीट्स भी क्या होती है? हेप्लॉयड होती है और स्पोर भी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है गैमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉयड। सही बात कह रहा है, गैमीट जो हमेशा होती है हेप्लॉयड। हेप्लॉयड का सिंबल क्या है? यन है, और डिप्लॉयड का 2n है, तो यन होती है। तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है स्पोर आर गैमीट। स्पोर ही गैमीट्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। और गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। आर्डर टू प्रिजर्व द स्पीसीज जेनेटिकली, एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आल्सो द एम्ब्रियो आर जाइगोट इज फॉर्म ड्यू टू द एनान, मतलब मिलने से मेल एंड फीमेल गैमीट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर लैक ओपेरान। लैक ओपेरान के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है? सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ईच ओपेरान हैज़ स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। तो प्रत्येक ओपेरान जो होती है, लाइक ओपेरान जो होती है, उसमें एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होती है और रिप्रेसर होती है। तो सही बात है, रिप्रेसर प्रोटीन भी होती है और ऑपरेटर भी होता है, जो रिप्रेसर को ऑपरेट करती है, बाइंड करती है। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड करके ऑफ कर देती है लाइक ओपेरान को। और सेकंड क्या है, दे वाई जीन कोड फॉर परमेज। वाई जीन जो होती है वो परमेज को कोड करती है, परमेज कोड करती है जो कि एक्शन करता है लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने में, परमेज एंजाइम। तो ये परमेज एंजाइम को कोड करती है, हुइच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल। सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देती है टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आसानी से अंदर आ सके। तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन, रेगुलेशन ऑफ लाइक ओपेरान कैन बी विजुलाइज ए रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सबस्ट्रेट। तो ये भी ऑप्शन सही है। लाइक ओपेरान जो होती है विजुलाइज होती है, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को रेगुलेट करके एंजाइम को सिंथेसिस कर से बाय सबस्ट्रेट को, जैसे लैक्टोज हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में ही कह रहा है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, सभी सही हैं, ओनली फर्स्ट नहीं, सभी करेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फूड एनर्जी पासेस फ्रॉम हार्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स जब जाते हैं, जैसे हार्बीवोर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको कहते हैं, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से हार्बीवोर्स और थर्ड या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स होते हैं। तो जब एनर्जी ट्रांसफार्म होती है तो क्या होता है, ए ऑप्शन सम एनर्जी इज इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होती है। बी ऑप्शन सम एनर्जी इज डिक्रीज। सी ऑप्शन रिमेन अनचेंज, कोई एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। नॉट रिलेवेंट, कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे सबसे अधिक एनर्जी होती है, और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तैसे तैसे एनर्जी लॉस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। अप RIGHT, अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट एनर्जी पिरामिड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दी एनर्जी कंटेंट इज मैक्सिमम इन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पे मैक्सिमम होती है। दी एनर्जी डिक्रीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अभी एक वैज्ञानिक है जो कि ला ही दिए थे, अपना नियम ही प्रस्तावित किए थे। फूड चैन, पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस होती है एज हीट एंड द मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन फॉर यूज इन वेरियस एक्टिविटी। ओनली, यहीं से है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल इज रिसीव्ड, 10% ओनली रिसीव करती है नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल बाय द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एज प्रोपोज्ड बाय द 10% लॉ। 10% लॉ कौन दिए थे, किस वैज्ञानिक, तो लिंडमान एक वैज्ञानिक था जो 1942 में ये ला दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि 10% ऑफ द एनर्जी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल में रिसीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिपैनोसोमा। कितनी बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, गिनती नहीं है। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, तो ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, यही बार बार पूछा जाता है। तो ये ट्रिपैनोसोमा जो होते हैं ये प्रोटोजोवंस होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, दे आर पैरासाइट, ये पैरासाइट भी होते हैं। सी ऑप्शन, दे काज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है कौन, ट्रिपैनोसोमा, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवांस है। ये भी पूछता है एग्जाम में कौन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवांस है, तो वो है ट्रिपैनोसोमा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग को क्या देखना, करेक्ट कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है तो वहाँ पे आप सर्किल बना लीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द काउंटर करंट मैकेनिज्म चेंज द आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक जाएगा यूरिन बाय इंक्रीजिंग साल्ट कंसंट्रेशन, साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा अराउंड द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बीच में। बी ऑप्शन, दी वॉल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज परमेबल होती है टू वाटर के लिए, होयर है जहाँ पे असेंडिंग लिम्ब
जो असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग माने नीचे आना और असेंडिंग माने ऊपर जाना। तो जो नेफ्रॉन ऊपर जाती है जो पार्ट, वहाँ पे क्या होता है, डिसेंडिंग में जब नीचे गिरती है तो वाटर ले लेता है, क्या ले लेता है, H2O वाटर, और यहाँ पे वाटर लेती नहीं है, यहाँ पे इम्परमेबल टू वाटर होती है डिसेंडिंग लिम्स, असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जाती है। तो बी ऑप्शन कह रहा है दी वॉल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज परमेबल टू वाटर, व्हेयर असेंडिंग जो ऊपर जाएगी लिम्स इम्परमेबल टू वाटर। तो बी ऑप्शन भी सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसी इट इज़ फैकल्टेटिव। तो ये भी ऑप्शन सही है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो फैकल्टेटिव होता है। डी ऑप्शन एज द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द असेंडिंग लिम्स सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड पैसिवली इन द असेंडिंग थिक सेगमेंट। नहीं है, ये पैसिवली नहीं है, एक्टिवली होता है जो सोडियम का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो कि करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर। पिस्टिल ऑफ फ्लावर के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है, स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं। चूज द स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट देखना है। कौन सा स्टेटमेंट, ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन पिस्टिल में हाई मेनी कार्पेल, एक पिस्टिल में हाई मेनी कार्पेल होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। बी सेकेंड देखते हैं, ईच कार्पेल में हाई मोर देन वन ओव्यूल। ईच कार्पेल, प्रत्येक कार्पेल में एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। और थर्ड क्या कह रहा है, ईच कार्पेल है जो ओनली वन ओव्यूल। नहीं, ओनली वन ओव्यूल तो होता ही नहीं है, मेनी ओव्यूल होते हैं, हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये पिस्टिल है जो ओनली वन कार्पेल। नहीं, एक पिस्टिल में एक कार्पेल नहीं, मेनी कार्पेल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दो ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए फर्स्ट एंड सेकंड कह रहा है, बी फर्स्ट एंड थर्ड कह रहा है, सी सेकंड एंड फोर्थ कह रहा है, डी थर्ड एंड फोर्थ कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहता है कि जो फर्स्ट और सेकंड ऐसे दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के पहले क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इन काइपिंग, काइपिंग होती ही नहीं है, मेथिल ग्वानोसिन की काइपिंग नहीं होती, स्प्लाइसिंग होती है। बी ऑप्शन इंटेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यू 300 क्या 200 से 300 एडेड, ये नहीं होता। सी ऑप्शन इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ mRNA टू HRNA। नहीं, एच ये उल्टा दिया गया है, HNRNA टू mRNA होता है, तभी तो स्प्लाइसिंग होती है इंट्रॉन और एग्जान की। इंट्रॉन को काट के हटा देते हैं, एग्जान को ऐड कर देते हैं। डी ऑप्शन इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एग्जान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द यूकैरियोट HNRNA कंटेंस बोथ द एग्जान एंड द इंट्रॉन प्रेजेंट होती है और नॉन फंक्शनल होते हैं, हेंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं, काटना और जोड़ना। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल फॉर द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल से एनसीईआरटी फर्स्ट में दिया गया 11th में। यहाँ से क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में फिक्स रहता है, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं और घुमा फिरा के आते हैं। क्वेश्चन सब वही हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। तो आप लोग ये साइकिल के हर एक स्टेप को आप लोग याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ABC दिया गया है, ABC को मैच करना है। तो ए क्या है, RUBP है, तो सही है। बी क्या है, B PGA है, फास्फोग्लिसरिक एसिड है। और सी क्या है, ट्रायोज फास्फेट है। तो ऑप्शन नंबर RUBP, बी ऑप्शन ट्रायोज फास्फेट नहीं, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा। इन एन एंजाइम, इन एन ऑर्गेनिज्म एंजाइम जनरली हैव, जो ऑर्गेनिज्म में एंजाइम होते हैं वो जनरली हैव, हम लोग को क्या देखना, वर्क देखना है कि कैसे एंजाइम वर्क करते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे ह्यूमन ले लीजिए, हम लोग में देख लीजिए pH एंजाइम, तो एंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट pH पे वर्क करते हैं। जैसे मुख में 6.8 हो गया, 1.8 स्टोमच में जाएंगे, फिर उसके बाद 7.8 जाएंगे इंटेस्टाइन में जाएंगे, गट में जाएंगे, तो चेंज होता है। लेकिन जो डिफरेंट pH चेंज होता है और क्या उसके
जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। शरीर का टेम्परेचर तो 36.76 जो होता है क्या होता है 96.96 होता है। तो टेम्परेचर तो सेम होता है बॉडी का, लेकिन पीएच डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेम पीएच एंड टेम्परेचर ऑप्टिमा, सेम पीएच और टेम्परेचर ऑप्टिमा कह रहा नहीं, सेम पीएच नहीं, डिफरेंट पीएच। सेम पीएच यहाँ भी डिफरेंट पीएच बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन एन ऑर्गेनिज्म ईच एंजाइम हैज़ इट्स ऑन डिफरेंट फेवरेबल पीएच चाहिए वैल्यू बट जनरली हैज़ द सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ शेप इन ट्री। एसेंट ऑफ शेप की जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है कैपिलरिटी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन बी रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी ऑप्शन पल्सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल, डी ऑप्शन कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल इसी को कहते हैं। कौन एसेंट ऑफ शेप जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसको डिक्सन एंड जोली ने दिया था, कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल थ्योरी। फर्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड डिक्सन एंड जोली। ये भी एक बार नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, डिक्सन एंड जोली साइंटिस्ट का नाम भी पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वाटर राइज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन पुल, कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर कॉलम एंड द कोहेसिव पावर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द रूट टू द हायर पीक ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये बेन पोसेस ए लार्ज ल्यूमेन बिकॉज, जो बेन में लार्ज ल्यूमेन होती हैं वो किसके प्रेजेंट होती है और किस के कारण होती हैं, तो उसमें क्या होती है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और थीका मीडिया। तो थीका इंटरना जो एकदम अंदर की होती है, थीका मीडिया की वजह से ये ल्यूमेन किस वाइड होती हैं और क्या होती हैं। ट्यून फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ट्यून का मीडिया एंड ट्यून का एक्सटर्ना फॉर्म सिंगल कोड। बी ऑप्शन ट्यून का इंटरना एंड ट्यून का मीडिया फॉर्म सिंगल कोड। सी ऑप्शन ट्यून का इंटरना, ट्यून का मीडिया एंड ट्यून का एक्सटर्ना आर थिन होती हैं। डी ऑप्शन ट्यून का मीडिया थिन कोट होती है, इसलिए बेन की लार्ज ल्यूमेन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीवाल ऑफ ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का मीडिया एंड ट्यून का इंटरना। वेन्स हैव लार्जर ल्यूमेन व्हेन कंपेयर टू आर्टरी, द मिडिल लेयर ट्यून का मीडिया इज डेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोप्रोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। जो ऑस्टियोप्रोसिस एज रिलेटेड डिजीज है स्केलेटल सिस्टम में वो होती है ड्यू टू के कारण। ऑस्टियोप्रोसिस जो होती है एस्ट्रोजन की जब डिफिशियंसी हो जाती है शरीर में, और इसमें जो स्केलेटल जो बोन होता है उसका वेट या मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फाइटिंग नहीं। बी ऑप्शन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, ये भी गलत है। सी ऑप्शन डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ये नीट मेडिकल एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। डी ऑप्शन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस द एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज, इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are various type of reproduction, the type of reproduction adapted by an organism depend on। जो वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये रिप्रोडक्शन अडाप्ट करता है ऑर्गेनिज्म पे, तो ये किस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन द हैबिटेट एंड मार्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन मार्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। या डी ऑप्शन द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप पे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, हैबिटेट पे भी फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म के 3 चीज़ पे डिपेंड करती है रिप्रोडक्टिव, तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। दी ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर
जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट पे, इंटरनल फिजियोलॉजी पे और सेवरल अदर फैक्टर जेनेटिक मेकअप आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।